सकूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। बहुत से लोग मेरे को काम देते हैं, सर इसका वशीकरण करो, उसका वशीकरण करो, इसका विदेशण करो, उसका सम्मोहन करो, है ना। तो मतलब तरह तरह के और वशीकरण के जो केस है वो भी तादाद में। तो आज मैं बहुत ही सरल पर सटीक महावशीकरण बताने जा रहा हूँ कि इस प्रकार से कैसे करना है। तो ये चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। और पहली बार मैं इतना सरल प्रयोग दे रहा हूँ, फिर भी नहीं कर पाओगे तो भैया किस्मत के मारे हो तुम लोग। तो आज मैं खैर तो करना क्या है भाई, इसका प्रभाव जो है दूसरे दिन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ये दिव्य प्रयोग है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो देखने के लिए नहीं, वो सुनने के लिए होता है, और सुनने के बाद उसको जो है व्यवहार में उतारने का होता है। ठीक है ना। तो ये प्रयोग देखो, रात दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। और मैंने छूट दे दिया, स्त्री पुरुष लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। और जहाँ तक ये हो सके तो देखो, अपना जो हवस पूरा करने के लिए, काम इच्छा को लेकर के, मन में सेक्स की भावना लेकर के किसी के साथ तुम उसके, अब समझ जाओ, इशारा काफ़ी है। तो मतलब इस कामुक भावना से, यानी कि किसी को वश में करके उसके साथ तुम गलत काम करो, अपने हवस की पूर्ति करो, तो इस हिसाब से खैर सफलता तो मिलेगी, लेकिन देखो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है, सबको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अच्छे काम के लिए कि भाई किसी को तुम्हें वश में करना है ना, तो मतलब अच्छे काम के लिए तो वहाँ यूज़ करोगे तो देखो पर वाला भी साथ देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमने किया और फल नहीं मिलेगा, कि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बुरा काम करते हो तो फल नहीं मिलता है क्या? फल मिलता है। अच्छा करोगे जब भी फल मिलेगा, बुरा करोगे जब भी फल मिलेगा, है ना, मिलता ज़रूर है। तो चलो, इसके लिए मैंने बताया, लेकिन एक स्नान इसमें करना होगा, तो उसकी विधि मैं बता देता हूँ। जैसे तुम लड़के हो तो जो ताज़ा जल में तुम्हें ढाक, यानी कि प्लास का जो फ्लावर होता है, प्लास के नाम की जो ट्री है ना, उसका जो पेड़ का जो फूल है, पुष्प जो लाल लाल कलर का होता है, पीला भी होता है, कोई सा भी चलेगा। तो उस जल में प्लास के फूल को डाल देना है, जिसे टेसु भी कहते हैं। उसका जो फ्लावर है उसमें डाल देना है और नहा लेना है। ठीक है ना। नहाने के बाद देखो, किसी से बोलना नहीं है, अपना चुपचाप ये प्रयोग करना है। इसमें मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, एक तंत्र है ये, जैसा कि मैंने स्क्रीन में भी लिख रखा है तंत्र। स्क्रीन में मैंने जैसा दिखाया ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे फ़ोटो में दिखाया मैंने ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नहाने के बाद अब ये यूज़ किया हुआ सिंदूर काम में नहीं आएगा। तुमको जो भी ये साधना करनी है तो 1-2 दिन पहले नया सिंदूर हो, है ना। पर किसी को नहीं बताने कि मैं क्यों किस लिए सिंदूर लेके आ रहा हूँ। लाल रंग का सिंदूर हो, हनुमानी सिंदूर नहीं। या तो कामिया सिंदूर ले लो, या फिर कोई भी लाल कलर का जो है सिंदूर, या फिर जो मांग भरते हैं ना लेडीज़ लोग, वो सिंदूर भी ला सकते हो, ये और बेहतर रहेगा। तो एक डिब्बी में सिंदूर भर दो, है ना, या एक डिब्बी में ले लो, उसको खाली कर देना। खाली करके दोबारा उसमें भरो। अब भरने के बाद क्या करना है तुमको, शमशान भूमि में जाओ, तो वहाँ कोई पीपल का पेड़ देखो। जो मंदिर में पीपल का पेड़ है वो काम में नहीं आएगा, है ना। तो शमशान में या फिर कहीं तालाब के आसपास हो, या फिर शमशान भूमि भी हो और पास में नदी बहती हो, वहाँ पेड़ हो, वो भी चलेगा। या फिर शमशान में स्थित कोई पेड़ हो। अगर शमशान में भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो एकांत में, जो दूर, जो खेत में या जंगल में कहीं एकांत में पीपल का पेड़ है ना, जिसकी
लोग जो है पूजा नहीं करते हो, तो मतलब यूज़ में नहीं लाया गया, तो ऐसे पेड़ पे तुम ये कर सकते हो, वहाँ पर जाना है। अब जो लोग देखो, लेडीज़ लोग तो देखो रात को तो नहीं जा सकते, जो लेडीज़ लोग, जो लड़कियाँ लोग जो करना चाहें, तो उन लोगों के लिए बता देना चाहूँगा कि तुम लोग ना दिन में जाओ, दिन के 8, 9, 10 बजे भी तुम कर सकती हो, ठीक है ना। और जिसके पास रात की सुविधा प्रोटेक्शन है तो वो भी कर सकती है, नहीं तो फिर शाम के इवनिंग टाइम में भी तुम कर सकती हो। अब बाकी कोई अघोरी महिला है, कोई शादी का है जिसको डर नहीं लगता, तो उसके लिए भी छूट है, रात में भी कर सकती है वो। और इसके अलावा अगर तुम लड़के लोगों को अगर डर लगता है ना, तो कोई बात नहीं, तुम लोग दिन में भी कर सकते हो 11-12 बजे नहा धो करके। नहीं तो जिनको डर नहीं लगता है तो वो लोग रात में कर सकते हैं। अब रात तो रात ही है ना, तो रात को भी कर सकते हैं। और इसका विशेष चमत्कार अगर देखना चाहते हो तो इसका तो रात के 12 बजे जाना है, 12 से पहले पहुंचो। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया दर्शकों, साधक साधिकाओं, ये करना कब है भाई? भाई देखो, ये तंत्र मंत्र को करने के लिए देखो बार का, पक्ष का, दिशाओं का, है ना, वो ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए कृष्ण पक्ष हो, कृष्ण पक्ष का शनिवार हो, है ना। अभी शुक्ल पक्ष में नहीं करना है, जब कृष्ण पक्ष चालू होता है तो उसमें जो शनिवार पड़ेगा, तो कृष्ण पक्ष और शनिवार का दिन हो, या फिर अमावस्या। अगर अमावस्या नहीं है तो कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार को ही कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने भाई पुरुष लोगों के लिए बता दिया, लड़कों के लिए कि अगर तुमको किसी को बस में करना है तो पानी, बाल्टी में जो ताज़ा पानी जो उसमें पलाश के फूल को डाल देना है। और लड़कियां लोग जो अगर किसी का वशीकरण करना चाहती है, आकर्षण करना चाहती है, तो लड़कियों के लिए, लेडीज़ों के लिए मैं बता देना चाहूँगा, तो उनके लिए जो गुलाब जो होता है, रोज़ गुलाब का फूल पानी में डाल देना है। उसके बाद नहाना है, नहाने के बाद जो मैंने बोला सिंदूर भरना है, और उसके बाद सीधा चल देना, किसी से बोलना नहीं आते जाते समय। और पीपल के पेड़ के पास जा कर के उसको पहले प्रणाम करना है, उसकी परिक्रमा करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद जिसको भी तुम अपने वश में, कंट्रोल में, वश में करना चाहते हो, 108 बार उसका नाम लेना है। नहीं, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जैसे मान लो कि भाई मैं मतलब श्वेता से प्यार करता हूँ, तो श्वेता मुझे पसंद है, तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई श्वेता भी मुझसे प्यार करे, तो मैं ऐसे थोड़ी ना चिल्लाऊंगा कि वहाँ जा कर के श्वेता श्वेता श्वेता, तो आसपास के सभी लोग जो है आ जाएंगे, यार कौन पागल चिल्ला रहा है ना। तो ऐसे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे, मन ही मन नहीं बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, 108 बार उसका नाम लेना है। उसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना, सिर्फ ओनली ऑन जो तुम्हारा टारगेट है उसका नाम लेना है ना। कितना सरल प्रयोग है। और इसका चमत्कार तुमको कल ही मतलब दूसरे दिन ही दिख जाएगा। जिसके लिए तुमने किया होगा वो तुम्हारे बस में होगा, तुम्हारे कंट्रोल में होगा। तो ये बहुत बढ़िया दिव्य प्रयोग मैंने बताया है दर्शकों को, तो इसको करो और चमत्कार देखो, ठीक है ना। तो ये आकर्षण, वशीकरण इससे होता है, ना कहीं जाके पैसा लगाने की ज़रूरत, ना किसी को पैसा लुटवाने की ज़रूरत, ठीक है ना। तो सिंदूर का जो डिब्बा है वहाँ ले जाके रख देंगे, तिलक फिलक लगाना नहीं, सिर्फ डिब्बा रख देना पीपल के पेड़ के नीचे। और 108 बार जिसको भी तुम वश में करना चाहते हो उसका नाम लेना। उसके बाद अपने घर लौट के आ जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। तो इसको करो और इसका चमत्कार देखो। कोई बात समझ में नहीं आया तो संपर्क रख सकते हो व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।